आज हम ये काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एवरी विंडो साइज के प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया गया है, एक के नंबर दिया गया है। हमें सिंपली करना क्या है कि जितने भी एरे में के साइज के विंडो है, उन सब के लिए एरे में कितने डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब जो एक ही बार आ रहा है उस विंडो में, उसका काउंट रिटर्न करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका अगर आप गिक्स पे डिस्क्रिप्शन देखोगे तो अलग है, एंड जो हम देखने वाले हैं उसका थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें ऐसे नंबर दिए गए, हमें 10, 10, 20, 30, 30, 40 एंड 10। सो हमें करना क्या है कि हमें k = 3 दिया गया है। इसमें कितने 3 के साइज के विंडो हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये 10, 20, 10, 10, 20। फिर दूसरा क्या है 10, 20, 30। तीसरा क्या है 20, 30, 30। फिर 30, 30, 40 एंड 30, 40, 10। तो ये कितने विंडो हुए? सबसे पहले हम ये फॉर्मूला बना लेते हैं कि कितने पॉसिबल विंडो हो सकते हैं। तो हमें n क्या दिया गया है? 7। कितने एलिमेंट है टोटल? 7। k क्या दिया गया है? 3। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 विंडोज बने। तो कहने का मीनिंग क्या है? अगर 7 - 3 करेंगे तो 4 होगा, एंड +1 करेंगे तो 5 होगा। तो जो पॉसिबल विंडोज है, का फॉर्मूला क्या होगा? n - a + 1। ये तो हो गए कितने विंडोज हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें एक एरे रिटर्न करना है कि जो उतनी साइज का होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 साइज का विन रिस्पॉन्स हो गया हमारा। इसमें हमें करना क्या है, 0th इंडेक्स पे जो ये पहला विंडो है, उसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो एक ही बार आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 20 ही है जो रिपीट नहीं हो रहा इस विंडो में। अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 एंड 10 रिपीट हो रहा है, बट 20 ही अकेला है जो एक बार आ रहा है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 आएगा। सेकेंड विंडो कौन सा है? 10, 20, 30। तो ये जो विंडो है ना, इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो इसके लिए यहाँ पे तीनों यूनिक है, तो 3 आएगा। वैसे 20, 30, 30। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 20। फिर 30, 30, 40। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, एंड 30, 40, 10। तो यहाँ पे 3 आएगा। ये जो लास्ट विंडो थी हमारी, ये वाली, इसमें 3 क्यों आया? यहाँ पे 30 रिपीट हो रहा है, बट वो इस विंडो के बाहर है, इसलिए वो प्रीवियस विंडो का पार्ट है, ना कि करंट विंडो का। तो आई होप कि आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब अब इस वीडियो में जो हम सॉल्यूशन देखेंगे, वो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए होगा। बट गिक्स पे कैसा दिया गया है कि आपको जो करंट विंडो है उसमें यूनिक एलिमेंट कितने हैं उसका काउंट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखो 10 2 बार आ रहा है, तो उसको हमें एक ही बार काउंट करना है। फिर 20 एक एलिमेंट है, तो उसको एक बार काउंट करना है। तो इस केस में यहाँ पे 2 आएगा। एंड जो ये कौन सा विंडो है, सेकेंड विंडो है, उसमें 10, 20, 30 तीनों यूनिक है, तो उस केस में 3 आएगा। बट ये जो थर्ड विंडो है, यहाँ पे 20, 30, 30। तो यहाँ पे 20 एक एलिमेंट है, 30, 30 दो है। तो उन दोनों को हमें एक काउंट करना है, तो 2 आएगा। तो ये जो गिक्स पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो थोड़ा अलग है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उससे। तो आप याद रखना, इस वीडियो में वही देखेंगे कि जो हमारा विंडो है उसमें कौन सा एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, उसका ही काउंट हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स क्या होगा कि जितने भी पॉसिबल विंडोज है, तो कितने पॉसिबल विंडो है? n - k + 1। सबके लिए आप ये फाइंड करो कि कितने एलिमेंट यूनिक है।
अगर आपका विंडो ये है 10, 20, 30, ये मान लो आपका के साइज़ का विंडो है, तो आप इसमें यूनिक कैसे फाइंड करोगे? आपको क्या करना होगा कि करंट एलिमेंट के लिए आपको पूरे विंडो में ये देखना होगा कि ये एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा ना कहीं पे। तो होगा क्या कि अगर के साइज़ का आपका विंडो है, तो आप सारे एलिमेंट के लिए वापस से के साइज़ का एक एरे ट्रैवर्स करोगे एंड ये चेक करोगे कि ये यूनिक है कि नहीं। तो उससे आप काउंट निकाल सकते हो। तो सिर्फ आपको के विंडो के लिए यूनिक का काउंट निकालने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? के स्क्वायर। एंड ऐसा हमें सारे विंडो के लिए करना है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर। अब इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि ये जो एन है वो वेरी हाई होगा कंपेयर टू के स्मॉल होगा एन से। तो उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि अज्यूम नहीं, जैसे मीगो नोटेशन में हम जो बड़ा फैक्टर होता है वही लिखते हैं। तो उस केस में हम एन माइनस के प्लस वन के बदले सिर्फ एन लिखेंगे एंड हमारा जो हर एक विंडो के लिए यूनिक निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? के स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स के लिए। सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एन इंटू के स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये के स्क्वायर है उसको कैसे रिड्यूस करें। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है 20, 10, 20, 10, अगर आपको ये चेक करना है कि 10 यूनिक है कि नहीं, तो आपको पूरे एरे में ट्रैवर्स करना पड़ रहा है ये देखने के लिए कि 10 कहीं और तो एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर आप इसको सॉर्ट कर दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो वो कैसे? अगर एलिमेंट सॉर्टेड है तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो साथ में होंगे, जैसे कि यहाँ पे 10, 10 साथ में है। तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट देखना है कि करंट एलिमेंट के सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वो यूनिक नहीं है, तो इसके लिए आपको पूरा एरे ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो मेथड हमने देखी उसमें सबसे पहले आपको जो ए साइज़ का विंडो है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट के लिए क्या टाइम लगेगा? के लॉग ए। फिर उसके बाद आपको उसमें से हाँ यूनिक नियम डिस्टिंक्ट बोलेंगे, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसका काउंट निकालने के लिए के लगेगा। तो ओवरऑल आपको के लॉग के प्लस के लगेगा। तो इसमें से सिर्फ अगर हम बड़ा फैक्टर लें के लॉग के, तो ओवरऑल हमने क्या किया? तो ये जो प्रोसेस है आपकी सॉर्ट करने की, डिस्टिंक्ट फाइंड करने की, वो सारे विंडो के लिए करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल एन इंटू के लॉग के टाइम लगेगा। तो ये हमने थोड़ा इम्प्रूव तो कर दिया टाइम, के स्क्वायर से के लॉग के पे आ गए, बट ये अभी भी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ये आंसर आप इंटरव्यूअर को दोगे तो ये बोलेगा कि नहीं थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन करो टाइम के मामले में। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वो है हैश मैप या हैश टेबल, आपको जो बोलना है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे जो के एलिमेंट है 10, 20 एंड 10, उसको सबसे पहले एक हैश मैप में स्टोर कर लेंगे कि हर एक एलिमेंट का काउंट क्या है। अगर 10 है एंड 20 है तो उसका काउंट क्या है? 10 का 2 है एंड 20 का 1 है। सिंपली हमें ये चेक करना है। सो ये जो है हैश मैप है वो प्रिपेयर करने के लिए आपको के टाइम लगेगा। आपको क्या करना है कि सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है एंड उस एलिमेंट के लिए ये जो काउंट है वो सिर्फ प्लस प्लस करना है। उसके बाद आपको ये मैप ट्रैवर्स करना है एंड उसमें कौन सा एलिमेंट है उसका काउंट 1 है वही आपको निकालना है। तो इस केस में क्या 1 ही आएगा। तो जो पहला मैप बनाने की प्रोसेस है उसमें आपको के टाइम लगेगा। के एलिमेंट है विंडो में तो के टाइम आपको मैप बनाने में लगेगा। एंड अगर सारे एलिमेंट यूनिक है, अगर ऐसा है तो ये भी के होंगे। तो आपको वापस से के एलिमेंट ट्रैवर्स करके उसका काउंट कितना है वो देखना होगा। तो उसके लिए वापस से आपको के टाइम लगेगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इस में हमें के प्लस के टाइम लगेगा, जिसको हम के भी लिख सकते हैं। तो अगर आप हैश मैप यूज़ करोगे तो हमने के लॉग के से
एन इंटू के पे आ गए हूँ। तो ये सॉल्यूशन आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, ऑप्टिमाइज हो गया, बट इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि नहीं, ये जो पूरा के वाला फैक्टर है ना, यही आप रिड्यूस कर दो एंड बिग ऑफ एन में करके दिखाओ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो एक बार देखते हैं कि ये जो एसमेप वाली सॉल्यूशन हमने देखा एसमेप वाला, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें एन इंटू के क्यों लग रहा है, इसको हम बिग ऑफ एन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो डायरेक्टली देखने से पहले हम क्या इश्यू आ रहा है वो देख। अगर मान लो एलिमेंट ऐसे है 10, 20, 10, 30, 40 एंड मान लो के इक्वल टू 3। सो ये जो हमने सॉल्यूशन देखा उसमें हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले के ट्रावर्स कर रहे थे, उसका एक के साइज का मैप क्रिएट कर रहे थे, एंड फिर हम क्या कर रहे थे कि इसमें से डिस्टिंक्ट निकाल रहे थे कि किसका काउंट 1 है। फिर जब हम नेक्स्ट विंडो पे जाते हैं तब हम वापस से एक के साइज का मैप बनाते हैं, बट गलती यहाँ पे ही हो रही। यहाँ पे कैसे गलती हो रही है, तो आप देखो, तो ये जो पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये जो पहला विंडो था हमारा ब्लू वाला, उसमें देखो 20 एंड 10 है, एंड जो हमारा नया विंडो है उसमें भी वो है। तो हमें वापस से ये के साइज का मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो ऑलरेडी प्रीवियस विंडो के लिए मैप बना के रखा है हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो कैसे रीयूज़ कर सकते हैं कि जब भी अगर आप एक विंडो से दूसरी विंडो में मूव करते हो, अगर आप ये ब्लू वाली विंडो पे हो एंड अगर आप ब्लू से रेड वाली विंडो पे मूव करते हो, तो बेसिकली होता क्या है कि आप देखो, एक टाइम पे आप एक ही एलिमेंट को मूव करोगे, मतलब जो नेक्स्ट विंडो है ये फर्स्ट विंडो है, ये सेकंड विंडो है। तो सेकंड विंडो में फर्स्ट विंडो है उसका एक एलिमेंट नहीं है एंड एक एलिमेंट नया आ रहा है। तो यही हमें करना है, जो हमने फर्स्ट विंडो में मैप बना के रखा है उसमें से जो हमारा प्रीवियस विंडो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिमूव कर देना है, एंड जो नया विंडो आ रहा है उसमें जो नया एलिमेंट हो ऐड हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, विंडो का लास्ट एलिमेंट, वो हमें मैप में ऐड करना है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, मैप में एलिमेंट रिमूव करने की एंड मैप में एलिमेंट ऐड करने की, तो बेसिकली हम ऐड एंड रिमूव के लिए प्लस प्लस या माइनस माइनस ही करेंगे। तो इसके लिए भी कांस्टेंट टाइम ही लगेगा हमें। तो ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम ये टेक्निक फॉलो करें तो हमें एन इंटू के करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि पहले के एलिमेंट के लिए एक बार मैप बना के रखेंगे एंड फिर बाकी के सारे एलिमेंट के लिए हम उसी मैप को यूज़ करेंगे। तो कोड देखने से पहले एक बार इसको ड्राई रन कर देते हैं, तो उससे आपको बेटर आइडिया आएगा। मान लो हमारा एरे कुछ ऐसा है 10, 10, 20, 30, 40 एंड 50। हमारा एन का साइज क्या है, एन क्या है 7, ए क्या है 3। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए साइज का मैप बना लेना है पहले के एलिमेंट के लिए। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख लूँ तो आपको 0 से लेके के -1 तक ट्रावर्स करना है एंड एक मैप बना लेना है। एंड मैप बनाने के साथ अब हम क्या करेंगे कि एक काउंट भी मेंटेन करेंगे कि कितने यूनिक है। तो सबसे पहले हमारा आई कहाँ पे होगा, 10 पे होगा। मान लो ये हमारा मैप है, मैप में 10, सबसे पहले मैप में 10 के लिए प्लस प्लस करेंगे तो काउंट क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे ही कोई भी एलिमेंट के लिए अगर काउंट 1 होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस विंडो के लिए ये एलिमेंट यूनिक है, मतलब ये हमने पहली बार देखा है। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि एक
एक यूनिक एलिमेंट हमें मिला, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे। तो पहले काउंट था ही नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे कि इनिशियली हम काउंट 0 लेंगे, फिर उसको इंक्रीज करके 1 कर देंगे। तो अभी के लिए हमारा काउंट क्या होगा 1। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट पे हम जो एलिमेंट है उसको मैप में देखेंगे, अगर है तो उसका काउंट 1 इंक्रीज करेंगे। अब अगर काउंट 2 हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि पहले जब ये एलिमेंट एक बार हमें मिला था तब हमने उसके लिए काउंट प्लस प्लस किया होगा, बट ये सेम विंडो में हमें एलिमेंट वापस मिल रहा है। उसका मतलब क्या है कि इस विंडो के लिए ये 10 यूनिक नहीं है, इसलिए इसका काउंट 2 हो रहा है। तो उसके लिए हमें ये काउंट डिक्रीज करके वापस 0 करना पड़ेगा। एंड फिर करंट विंडो का हमारा लास्ट एलिमेंट क्या रहेगा, जो हमारी फर्स्ट विंडो है उसका 20 पे जब हम आएंगे तब हम देखेंगे कि उसका काउंट 1 हो रहा है, तो उस केस में हम काउंट 1 कर देंगे। तो ये जो काउंट है ये हमारा डिस्टिंक्ट काउंट है, एंड ये जो काउंट है ये एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है उसका काउंट है। तो अब ये काउंट है, ये हमें क्या बता रहा है, ये काउंट हमें ये बता रहा है कि पहले के एलिमेंट के लिए हमारा आंसर के साइज के विंडो के लिए हमारा आंसर 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट डेटा स्ट्रक्चर बना देंगे, मतलब एरे ही होगा, एंड उसमें फर्स्ट फर्स्ट विंडो के लिए इंसर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट विंडो के लिए हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ से हम एक लूप घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लूप होगा हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, के से। के कितना है 3, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ तक वो घूमेगा। एंड इसमें हम क्या करेंगे, ये लूप हम कहाँ तक घुमाएंगे, के से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि अब हमारा आई यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आई माइनस के एलिमेंट को डिलीट करो, डिलीट बोलना गलत होगा, डिक्रीज करो बाय 1। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो 10 है ये प्रीवियस विंडो में था, बट ये जो हमारी नई विंडो है सेकंड विंडो, इसमें 10 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो करंट 10 है उसका काउंट 1 डिक्रीज करेंगे। तो जब 1 डिक्रीज करेंगे तो काउंट हमारा 1 होगा। तो जैसे ही काउंट हमारा 1 होता है हमें ये पता चल रहा है कि इस विंडो में 10 तो एक ही बार आ रहा है। तो उसके लिए हम जो हमारा डिस्टिंक्ट काउंट है को हम पहले 1 था तो इंक्रीज करके 2 कर देंगे। फिर उसके बाद जो जहाँ पे हमारा आई है वो हमारा न्यू एलिमेंट है करंट विंडो के लिए, तो उसको हम मैप में ऐड करेंगे। अगर एक्सिस्ट करता है तो इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो काउंट 1 करके इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इंसर्ट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि 30 भी पहली बार हमने एनकाउंटर किया है, तो ये जो हमारा काउंट है वो इंक्रीज होना चाहिए। सो काउंट हमारा 2 है तो वो 1 इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। सो ये काउंट हमें क्या बता रहा है कि सेकंड विंडो के लिए 3 एलिमेंट यूनिक है। फिर हम क्या करेंगे, आई को मूव करेंगे। आई को मूव करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस विंडो था उसका जो सबसे पहला एलिमेंट है उसके लिए काउंट डिक्रीज करो। तो 10 के लिए काउंट क्या होगा, बस 0 होगा। तो जैसे ही काउंट 0 होता है उसका मतलब क्या है कि पहले उसका काउंट 1 था, उसके लिए हमने एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट गिना था। तो उसकी वजह से अगर वो चला गया है तो वो अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा डिस्टिंक्ट एलिमेंट में। तो डिक्रीज होके हमारा 3 डिक्रीज होके 2 होना चाहिए। तो आप देखो तो ये सही है। तो पहले 10 था जो यूनिक था, बट अब वो नहीं रहा इस विंडो में। फिर हमें क्या करना है कि ये जो नया एलिमेंट ऐड हो रहा है उसके लिए भी तो काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर एक्सिस्ट करता है तो। नहीं करता है तो आप 1 करके इंसर्ट कर देंगे। तो अभी के लिए 30 का 2 हो गया। जैसे ही 2 होता है हमें पता चलता है कि ये हमने दूसरी बार देखा इस विंडो में, तो हम वापस से काउंट डिक्रीज करके 1 कर देंगे। तो करंट विंडो के लिए हमें 1 मिला। फिर हम आई को मूव करेंगे नेक्स्ट विंडो पे।
नेक्स्ट विंडो पे क्या है 40 पे जाने से पहले ये जो प्रीवियस विंडो का 20 है फर्स्ट एलिमेंट, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम डिक्रीज करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही ज़ीरो होता है हमें पता चलता है कि हमारे इस विंडो में कि वो एलिमेंट नहीं रहा, तो हमें डिक्रीज करके ज़ीरो करना पड़ेगा काउंट। एंड हमारे करंट विंडो में एक नया एलिमेंट आ रहा है, तो उसके लिए हमें 40 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही 40 ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 40 का काउंट 1 है। तो हमारा डिस्टिंक्ट काउंट इंक्रीज होकर 1 होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे भी हमें 1 लिख लेना है रिजल्ट में। एंड जो लास्ट एलिमेंट है हमारा 10, उसके लिए देखते हैं क्या होता है। प्रीवियस विंडो का पहला एलिमेंट कौन सा है 30, तो वो हमें हटाना है। तो जैसे ही उसका काउंट हम डिक्रीज करेंगे तो आप देखो तो वो 1 होगा। सो 1 क्या इंडिकेट करता है कि इस विंडो में ये एलिमेंट हमें एक ही बार मिला, तो ये डिस्टिंक्ट काउंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। एंड एक नया एलिमेंट मिल रहा है 10, तो उसके लिए काउंट इंक्रीज करेंगे और 0 का 1 हो जाएगा। तो वापस से काउंट 1 मिला, इसका मतलब क्या है कि ये भी इस विंडो में यूनिक है, तो काउंट इंक्रीज करके 3 कर दो। तो ये देखो सही है। जो लास्ट विंडो है 30 40 10, उसका यूनिक डिस्टिंक्ट काउंट कितना है 3, यहाँ पे भी 3 है। सो लास्ट में हमें यहाँ पे 3 लिख लेना। सो रिजल्ट हमें क्या मिला 1 3 1 1 1 1 3। तो अगर यहाँ पे भी ये जो आउटपुट है उसमें भी हमें वही मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा ड्राई रन। एक बार इसका कोड देख लेते हैं तो उससे आपको बेटर आइडिया आएगा। कोड में हमें क्या करना है, वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है। हमें क्या दिया गया है, हमें एक फंक्शन बनाना है काउंट डिस के विंडो। हमें इनपुट में क्या दिया गया है, वेक्टर ऑफ इंट का नाम एरे है एंड हमें एक टीचर दिया गया है के। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एन निकाल लेते हैं। एन हमारा क्या होगा, एरे डॉट साइज। एक एज केस पहले हैंडल कर लेते हैं। एज केस क्या है कि अगर ए इक्वल इक्वल टू 1 है, तो जब के इक्वल इक्वल टू 1 है तो सारे एलिमेंट खुद यूनिक ही होंगे। तो उस केस में हमें क्या कर देना है, जो एरे हमें दिया गया है वही रिटर्न कर देना। सो एक बात हमें ये पक्की पता है कि जो के है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा सबसे पहले जो रिजल्ट है वो बना लेते हैं। रिजल्ट कितने साइज का बनेगा, एन माइनस ए प्लस वाई। फिर हम मैप बना लेते हैं। मैप में हमें एलिमेंट स्टोर करना है, उसका काउंट स्टोर करना है। तो इंट कॉमा इंट आएगा, उसको हम एम बोलते हैं। फिर हमें क्या करना है कि सबसे पहले के एलिमेंट को ट्रावर्स करना है। एक एक और चीज़ रह गई, हमें जो ये जो डिस्टिंक्ट काउंट है उसके लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वो भी एक कर लेते हैं। उसको हम सिंपली काउंट बोलते हैं, काउंट इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इंटीजर होगा। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लूप घुमाते हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस। फिर क्या करते हैं, मैप में उसके लिए जो करंट एलिमेंट है उसको इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे ही इंक्रीमेंट करते हैं दो कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी, सबसे पहली कंडीशन हम ये देखते हैं कि जो करंट एलिमेंट है उसको प्लस प्लस करने के बाद अगर उसका काउंट 1 होता है
इसका मतलब क्या कि ये यूनिक है इस विंडो में, तो उसके लिए हमें काउंट प्लस प्लस करना है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये रिपीट भी हो सकता है करंट विंडो में, तो उस केस में क्या होगा, काउंट इक्वल इक्वल टू 1 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती ये मत करना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मत लिख देना। सो ग्रेटर देन 1 मत लिख देना। सो ग्रेटर देन 1 लिखोगे तो गलती क्या होगी कि अगर मान लो ऐसे आपका विंडो ये है 10 10 10, अगर आई आपका यहाँ पे है तो सबसे पहले 10 के लिए क्या होगा, 1 होगा। आप काउंट 0 से 1 कर दोगे, फिर जब आई आपका यहाँ पे आएगा काउंट 2 होगा, तो आप इसको काउंट को 0 करोगे, जो सही भी है क्योंकि 10 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम यूनिक नहीं बोल सकते। बट जैसे ही आपको एक और 10 मिलता है एंड यहाँ पे काउंट 3 होता है, एंड अगर आप सिर्फ ये चेक करते हो ग्रेटर देन 1, तो आप इस काउंट को भी माइनस माइनस करोगे तो ये तो -1 हो जाएगा, तो ये हमें अवॉइड करना है। तो जब भी काउंट अगर इक्वल टू 2 होता है, इसका मतलब क्या है कि जब काउंट 1 था उसके लिए हमने काउंट को प्लस प्लस किया, तो 2 का मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हमें डिक्रीज भी करना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट के विंडो का काउंट। तो ये जो फर्स्ट विंडो है उसके लिए हम ऐड कर देते हैं जो इक्वल टू काउंट। फिर हम जो रिजल्ट का इंडेक्स है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। रिजल्ट का इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 के लिए तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। फिर हमारा जो लूप है, देखो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, के से स्टार्ट होगा, तो वो लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। एंड जो चीज़ हमने यहाँ पे की है तो वही करेंगे। सो यहाँ पे किए वो नहीं, बट जो हमने यहाँ पे लॉजिक में देखा ड्राई रन में वो करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये जो सबसे पहला एलिमेंट है वो रिमूव करते थे। तो वो कैसे रिमूव करते थे, अगर हमारा के इक्वल टू 3 है तो सबसे पहले हमने कौन से 3 एलिमेंट ऐड किए, ये वाला। सो अगर फिर हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा आई यहाँ पे है। सो प्रीवियस विंडो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई माइनस के हमारा प्रीवियस विंडो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो आई माइनस के, तो आई अभी कहाँ पे है, 3 पे है, के क्या है, 3 है, तो 0, तो इससे हमें मिल गया। तो हम कोड में करेंगे। सो हमें करना क्या है कि जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे, हम माइनस माइनस करते हैं। माइनस माइनस किसके लिए करते हैं, कि जो प्रीवियस विंडो था उसके एलिमेंट के लिए। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है कि इसका काउंट 1 हो सकता है। सो इफ जो ये एलिमेंट हमने रिमूव किया उसका काउंट अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या कि ये करंट विंडो में से चला गया, तो हमारा जो डिस्टिंक्ट काउंट है वो हम डिक्रीज कर देंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि हमारे करंट विंडो में एक एलिमेंट है एंड जो रिपीट हो रहा था वो हमने हटा दिया, तो काउंट हमारा 1 हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे, एंड हमें जो नया एलिमेंट आ रहा है उसको ऐड करना है। सो नया एलिमेंट हमारा कौन सा आ रहा है, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई के लिए भी सेम दो चीज़ें हो सकती है कि एरे ऑफ आई का काउंट अगर 0 नहीं, अगर 1 होता है तो उस केस में हमें काउंट को प्लस प्लस करना है। एंड अगर एरे ऑफ आई का काउंट 2 होता है तो इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है।
तो हमें काउंट डिक्रीज करना है। एंड ये सब करने के बाद हमें जो हमारा रिजल्ट का करंट इंडेक्स है उसमें काउंट लिख लेना है एंड हमें इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करना। सो ये होगा हमारा ये ब्रैकेट फॉर लूप का। एंड सिंपली आपको रिटर्न रिजल्ट कर देना है। तो इस एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहले साइज निकाला, एक एच केस चेक कर लिया। ये जो एन साइज का रिजल्ट है ये तो हमें रिटर्न करना है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं गिनेंगे। बट ये जो मैप है, अगर वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करें इस मैप में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम कुछ डिलीट नहीं कर रहे, या तो हम प्लस प्लस कर रहे हैं या तो माइनस माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब वो सारे एलिमेंट मैप में तो रहेंगे ही। तो इसका मतलब मैप का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? बिग O ऑफ n। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। फिर क्या है, काउंट तो कांस्टेंट है। फिर हम ये लूप घुमा रहा है k टाइम्स, ठीक है। इसके अंदर हम जो कर रहे हैं ये सब कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं कि k से लेके n-1 तक लूप घुमा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट n-k टाइम घूमेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने k यहाँ पे प्रोसेस कर लिए एंड ये हम k से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये n-k टाइम घूमेगा। एंड इसके अंदर भी आप देखो तो ये सारी चीज़ें एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमने k टाइम लूप घुमाया, फिर n-k टाइम घुमाया, तो ये प्लस माइनस उड़ जाएगा। फिर हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? बिग O ऑफ n। एंड जैसा हमने देखा वर्स्ट केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n हो सकती है। तो यही था इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये अगर आप देखो तो इसको आप बोल सकते हो कि ये एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम थी। ये आपको बिग टेक कंपनीज में पूछ सकते हैं टेक्निकल राउंड में, जो फेस टू फेस राउंड होते हैं उसमें। तो ये याद रखना है एंड ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बहुत बार आपको पूछ भी सकता है। तो यही था इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन अगर आप दोगे तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।